ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा हमारे जीवन के अंत तक मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 24 मई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र बत्रा। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के फिर से अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र बत्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है FIH की। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उन्हें FIH रेगुलेट करता है। FIH का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। FIH की स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 में। FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और FIH के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिर से नरेंद्र बत्रा। और फ्रेंड्स, आपको FIH के CEO का नाम भी याद रखना है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के CEO का नाम थियरी वेल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 34 करवाऊंगी, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य की सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। तो उत्तराखंड राज्य की सरकार ने हाल ही में वात्सल्य योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया है। और इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार जो है ये 21 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। और इन अनाथ बच्चों को 3000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस योजना को उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। तो आइए उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2 राजधानियां हैं। शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 2। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के कितने पड़ोसी देश हैं? वो भी 2 हैं, एक है तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट कितनी है? 5। राज्यसभा सीट कितनी है? 3। और विधानसभा सीट कितनी है? 71। फ्रेंड्स, आइए अब उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के नाम जान लेते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, राक्सताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाल ताल झील, रूपकुंड झील, सत्ताले सत्ता झील, नौको छियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील और सुरपाताल झील, ये सभी झीलें उत्तराखंड में स्थित हैं। और जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में, और ये भी उत्तराखंड में है। फ्रेंड्स, आइए अब उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। और जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो नंदा देवी पर्वत है ये कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड में। और जो चिपको आंदोलन हुआ था, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, ये भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका देश। फ्रेंड्स, नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश टॉप पे रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि यह सूचकांक क्या है। तो इस सूचकांक में यह पता चलता है कि कौन सा देश सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में कितना आगे है। और फ्रेंड्स, जो सौर ऊर्जा है ये एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है
और जो कि फ्रेंड्स कभी भी ख़त्म नहीं होती है और ये पूरी तरह से प्रदूषण रहित होती है। फ्रेंड्स अब मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में टॉप 3 कंट्रीज़ के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर अमेरिका है, सेकंड पर चीन है और थर्ड पर भारत है। और इस इंडेक्स को कंसल्टेंसी फर्म जिसका नाम है अर्नेस्ट एंड यंग, जिसका मुख्यालय फ्रेंड्स लंदन में है, ने जारी किया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में अमेरिका टॉप पे है। तो आइए अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? आंसर है नासा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर है पोटोमेक नदी के किनारे। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर है? चौथे। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है? तीसरे। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेरी। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो पहला लिखित संविधान है ये किस देश का है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका के। फ्रेंड्स आइए अब ये भी जान लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मोनालोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अमेरिका के हवाई द्वीप में। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 51। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारी जैन, फेब, मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह ई बुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है, बताइए इसका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी A76। फ्रेंड्स हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो है ये अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया है और इसका नाम है A76। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है अंटार्कटिका की, तो अब मैं आपको अंटार्कटिका महाद्वीप से रिलेटेड स्टैटिक जीके बता देती हूँ। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं? आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप को। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता है? आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। किस महाद्वीप पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है? आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि किन 3 सागरों से घिरी है? आंसर है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर और तीसरा है अटलांटिक महाद्वीप। कौन सी पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को लगभग 2 भागों में बांटती है? आंसर है क्वींस मोड और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? आंसर है विंसन मैसिफ। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाले एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? आंसर है माउंट एल्बर्ट। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान का क्या नाम है? लाइकेन और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है ऑनेक्स नदी। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 शोध केंद्र का क्या नाम है? आंसर है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। ओजोन परत में 2 छिद्र किस महाद्वीप पर स्थित हैं? आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। फ्रेंड्स हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का चैनल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है A to Z करंट अफेयर्स। इस पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो टॉपिक वाइज आती है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 23 मई को। तो 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को कछुओं के संरक्षण और कछुओं के प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूक करना है। और विश्व कछुआ दिवस 2021 की थीम है टर्टल्स रॉक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट 10 डेज बता देती हूँ। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? 10 अप्रैल को। विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? 15 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वी मुरलीधरन ने। तो फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता जो है ये वी मुरलीधरन ने की है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि इस शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ था और इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने की है और फ्रांस की तरफ से अध्यक्षता फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की है। और इस बैठक में कोविड-19 से प्रभावित अफ्रीकी महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने के बारे में चर्चा की गई है। फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 शिखर सम्मेलन करंट अफेयर्स बता देती हूँ। ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? भारत। फिक्की बेटर देन कैश अलायंस ने। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। और द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार चीन के झोंग शानशान को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, गौतम अडानी। फ्रेंड्स ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार चीन के झोंग शानशान को पीछे छोड़कर जो एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं वो बने हैं गौतम अडानी। तो अब मैं आपको एशिया के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों के नाम बता देती हूँ। तो पहले नंबर पर मुकेश अंबानी है, दूसरे पर गौतम अडानी है और तीसरे पर झोंग शानशान है जो कि चीन देश के हैं। और फ्रेंड्स ये तो बात हुई एशिया की। तो अब मैं आपको विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों के नाम भी बता देती हूँ। फर्स्ट पर है जेफ बेजोस, सेकंड पर है एलन मस्क और थर्ड पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड। और फिर जो ब्लूमबर्ग है ये एक अमेरिका की निजी कंपनी का नाम है। अगला क्वेश्चन करते हैं, असम विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिस्वजीत डेमरी को। तो असम विधानसभा का नया अध्यक्ष बिस्वजीत डेमरी को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे बात है असम राज्य की। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश का नाम है सुधांशु दुलिया। और फ्रेंड्स आइए अब असम के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। ये सभी पार्क जो हैं ये असम में स्थित हैं। और फिर जो माजुली द्वीप है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और आपको याद रखना है कि ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम की लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, ये भारत का सबसे लंबा पुल है। और फ्रेंड्स एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में स्थित है। और बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के कितने पड़ोसी देश हैं? 2। कौन कौन से हैं? भूटान और बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट कितनी है? 14। राज्यसभा सीट कितनी है? 7 और विधानसभा सीट कितनी है? 126। असम के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और असम में कौन सा हवाई अड्डा है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि असम के गुवाहाटी में है। अगला क्वेश्चन करते हैं, राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए 22 मई को। तो 22 मई को राजा राम मोहन राय की जयंती मनाई गई है। और राजा राम मोहन राय का जन्म जो है ये 22 मई 1772 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल में। और 2021 में राजा राम मोहन राय की 239वीं जयंती मनाई गई है। फ्रेंड्स अब मैं आपको राजा राम मोहन राय के बारे में स्टैटिक जीके बता देती हूँ। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किनको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी?
राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइबेरिया देश में। तो प्रदीप कुमार यादव को लाइबेरिया देश में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात है लाइबेरिया की। लाइबेरिया किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। लाइबेरिया की राजधानी क्या है? मोनरोविया। और लाइबेरिया की करेंसी क्या है? लाइबेरियन डॉलर। लाइबेरिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? जॉर्ज वेह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र बत्रा। किस राज्य की सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया है? उत्तराखंड। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है, बताइए इसका क्या नाम है? A76। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? 23 मई को। फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? वी मुरलीधरन ने। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार चीन के झोंग शानशान को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी। असम विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विश्वजीत डेमरी को। राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई गई है? 22 मई को। प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? लाइबेरिया देश में। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 34 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरे की चमक का क्या कारण है? आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत की तीव्रता का मात्रक क्या है? आंसर है न्यूटन प्रति कूलॉम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। भारी जल क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ट्रैक्मा रॉक किस अंग से संबंधित है? आंसर है आंख से। अगला क्वेश्चन है 145, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? आंसर है पीलिया। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? आंसर है A या B या AB तथा O। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गियर। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का, ऑक्सेनोमीटर से क्या नापा जाता है? आंसर है पौधों की रेखीय वृद्धि दर। फ्रेंड्स, हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 34 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट की। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाई थी आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के पालघर के। आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेलारूस में। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा ने। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 मई को। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश मुकुंद। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है?
सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के INS राजपूत को डीकमीशन किया गया है, बताइए ये क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी डिस्ट्रॉयड शिप। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का। हाल ही में DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को विकसित किया है, बताइए इसे क्या नाम दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी डिपकोवैन। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और डेली स्टैटिक जीके का सेट 34 कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।